अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सॉरी, मैं फिर से गायब हो गई थी। असल में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, गला बहुत ही ज़्यादा दुख रहा था और टेम्परेचर तो शुक्र है नहीं था, बट आई वाज नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। तो अब होपफुली एक्टिव हो जाऊं। ठीक है जी, जो आपका आज का जो हमारा टॉपिक है वो जर्नल सा भी कह सकते हैं एंड इन रेफरेंस टू इंग्लिश लिटरेचर रिसर्च भी कह सकते हैं। लेकिन मैं जनरली कुछ बातें करूँगी रिसर्च के हवाले से कि ये होता क्या है, इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और हाइपोथेसिस क्या चीज़ होती है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ अ रिसर्च। सो रिसर्च इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे। ठीक है जी, रिसर्च क्या चीज़ है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे। एंड व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे? सो something which is organized, so it is like it has a proper structure and method to be followed. And what is systematic? It means there is a set of procedures and there are certain steps which are to be followed. ठीक है जी, then what are the different steps involved in doing research? ठीक है जी, कौन कौन से steps involved होते हैं रिसर्च के करने में? सो द फर्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होता है आपको। फिर क्या होता है? फिर लिटरेचर रिव्यू आपको लिखना पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो लिटरेचर रिव्यू होता है, लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा मसला आता है। देन वी हैव व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर रिसर्च। देन वी हैव व्हाट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क वी हैव। सो फ्रेमवर्क इज़ ऑफ टू टाइप्स। वो एक है थ्योरेटिकल एंड द अदर वन इज़ कॉन्सेप्चुअल। ठीक है जी, अच्छा। देन वी हैव डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन जो होता है वो भी आप समझ लें कि वो भी टू टाइप्स का होता है। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एंड द सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी। अच्छा जी, फिर क्या होता है? फिर उस जो डेटा आपके पास यहाँ आता है वो उसकी एनालाइजेशन होती है और उसकी इंटरप्रेटिंग होती है और फिर लास्ट में कंक्लूजन आता है। देन वी हैव हाइपोथेसिस। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? ये आई थिंक नहीं बल्कि आई एम श्योर ज़्यादा रिसर्चेज में इस्तेमाल नहीं होता, बट सम ऑफ द researches do include hypothesis. So what is it? That it defines the relationship between two variables। और टू वेरिएबल्स कौन से होते हैं? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, तो क्या होता है हाइपोथेसिस में? हाइपोथेसिस डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स विच इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। So what are some of the important points in हाइपोथेसिस? सो हाइपोथेसिस में सबसे पहले बात ये है कि ये क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और उसमें क्या चीज़ कंटेन होनी चाहिए, क्या ज़रूर होना चाहिए? एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है जी, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट steps in research. What is it? That it should be organized and systematic. That is that it should follow some procedures or some steps to be followed, and it must have a proper structure as well as a method. फिर जो steps involved होते हैं रिसर्च में, so it is the identification of the problem, it is the literature review, it is the purpose of your research, it is a framework which either can be a theoretical one or conceptual one. Then we have data collection, which can be either collected through primary source or secondary source. ठीक है जी, then we have analyzing and interpretation of that data, and then finally we have conclusion. And some of the researches also include hypotheses, which defines the relationship between two variables, which are the independent and dependent variables. And a hypothesis must be clear, must be measurable, and it must contain dependent as well as independent variables. So that's
ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। लेट मी नो इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।